डीएनए मित्रों, नए साल पर हमारा पहला विश्लेषण देश से जुड़ी आज की सबसे चर्चित खबर से जुड़ा है। आज दो तस्वीरें काफी चर्चा में हैं। चर्चा तीन देशों में है। ये तीन देश हैं भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। चर्चा इसलिए है क्योंकि ये तस्वीरें ढाका में ली गई और इन दोनों तस्वीरों में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं। इनमें से एक तस्वीर को पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों देश प्रोपेगेंडा की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि इन दो तस्वीरों में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनकी चर्चा हो रही है। पहली तस्वीर एस जयशंकर और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की मुलाकात की है। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिन्हें बांग्लादेश में फरवरी के आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। एस जयशंकर ने तारिक रहमान से तो मुलाकात की, लेकिन वो बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से नहीं मिले। आज आपको इसके पीछे की वजह और संदेश को जरूर समझना चाहिए। ढाका दौरे में एस जयशंकर की दूसरी चर्चित तस्वीर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक से हाथ मिलाने की है। इस तस्वीर के जरिए पाकिस्तान ने मोहम्मद यूनुस की मदद से कैसे प्रोपेगेंडा वॉर शुरू की, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। मित्रों, एस जयशंकर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने कल ढाका पहुंचे थे। एस जयशंकर 5 घंटे तक वहां पर रहे। इस दौरान उनकी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान से रही। मुलाकात के दौरान उन्होंने तारिक रहमान को प्रधानमंत्री मोदी का एक पत्र भी सौंपा। इस पत्र में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। 2015 की अपनी ढाका यात्रा को याद करते हुए खालिदा जिया के नेतृत्व की तारीफ की। भारत और बांग्लादेश के मजबूत संबंधों में उनके योगदान का जिक्र किया। इसके अलावा तारिक रहमान के नेतृत्व में भारत बांग्लादेश संबंधों के एक नए अध्याय की उम्मीद भी जताई। एस जयशंकर ने तारिक के अलावा वहां पर मौजूद बांग्लादेश के विदेश मंत्री, कानूनी सलाहकार और एनएसए से भी मुलाकात की, लेकिन एस जयशंकर ने दूसरे देश के नेताओं की तरह बांग्लादेश सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात नहीं की। आज आपको तारिक से मुलाकात और यूनुस के बॉयकॉट का मतलब भी समझना चाहिए। ढाका में जयशंकर का पूरा फोकस पावर ट्रांजिशन यानी आने वाली सरकार के संभावित चेहरों पर रहा। इसलिए उन्होंने कट्टरपंथी मोहम्मद यूनुस को नजरअंदाज करके राजनीतिक भविष्य को तरजीह दी। जयशंकर का यूनुस को छोड़कर तारिक रहमान से मिलना यह दर्शाता है कि भारत अब सीधे उन राजनीतिक खिलाड़ियों से जुड़ रहा है जो चुनाव के बाद सत्ता में अहम भूमिका निभाएंगे। फरवरी के बाद जो चेहरे सत्ता में भूमिका निभा सकते हैं वो जयशंकर की मीटिंग लिस्ट में ऊपर थे। एस जयशंकर को यह भी पता है मोहम्मद यूनुस एक अंतरिम व्यवस्था का हिस्सा हैं, जिन्हें 12 फरवरी के बाद ढाका में कोई पूछने वाला नहीं बचेगा। भारत जानता है अवामी लीग की हिस्सेदारी अगर चुनाव में नहीं है तो बीएनपी ढाका की सबसे मजबूत पार्टी बन सकती है और इसकी सरकार बनने में तौकीद रहमान मुख्य भूमिका में रहेंगे, जो भारत बांग्लादेश रिश्तों को सामान्य करने में भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के पत्र में भी इसका जिक्र है। जबकि मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में भारत बांग्लादेश के रिश्ते बदतर हुए हैं। 2001 से 2006 के बीच खालिदा जिया के शासन में भारत बांग्लादेश रिश्ते काफी खराब थे। इसकी एक बड़ी वजह तत्कालीन सरकार में बीएनपी की सहयोगी कट्टरपंथी जमाते इस्लामी थी। इस बार तौकीद ने कट्टरपंथी जमात से गठबंधन करने से इनकार कर दिया है। ऐसे में तौकीद रहमान से मुलाकात के जरिए भारत बीएनपी से रिश्तों को सामान्य कर रहा है, जबकि मोहम्मद यूनुस के शासनकाल में जमाते इस्लामी ने हिंदुओं पर अत्याचार किए जो अभी भी जारी है और यूनुस इसे रोकने में विफल रहे, जिससे भारत खुश नहीं है। मुलाकात नहीं करने से यह संदेश भी यूनुस तक पहुंच गया। ढाका में रहमान और जयशंकर की मुलाकात भारत का रहमान से पहला हाई लेवल कम्युनिकेशन है। इसे रिश्तों का नया अध्याय भी माना जा रहा है। इससे पहले रहमान ने बांग्लादेश प्रथम के संकेत दिए, यानी वो दिल्ली या रावलपिंडी के बीच मध्यम मार्ग से चलेंगे, लेकिन मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। पाकिस्तान से उनकी करीबी भी भारत को पसंद नहीं है। आज ढाका तक यह संदेश भी पहुंच गया। डीएनए मित्रों, इससे पहले मोहम्मद यूनुस ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि नेपाल के विदेश मंत्री बालानंद शर्मा और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने उनसे स्टेट गेस्ट हाउस में औपचारिक मुलाकात की। यानी भारत ने यूनुस को औपचारिक मुलाकात के काबिल भी नहीं समझा और यूनुस को संदेश दे दिया कि वो भारत के लिए क्या महत्व रखते हैं। डीएनए मित्रों, मोहम्मद यूनुस ने इस दौरान मुलाकात की एक और तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जारी की, लेकिन इस तस्वीर में वो खुद मौजूद नहीं है, इसीलिए यूनुस संदेह के घेरे में आते हैं। वैसे सबसे ज्यादा चर्चा इसी तस्वीर की हो रही है। मोहम्मद यूनुस के सोशल मीडिया अकाउंट से जारी ये तस्वीर
भारत और पाकिस्तान के नेताओं की थी। इस तस्वीर में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के नेशनल असेंबली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक हाथ मिला रहे हैं। एक तस्वीर में एस जयशंकर मुस्कुराते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद पाकिस्तान गदगद है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भी इन तस्वीरों को जारी किया। इस हैंडशेक को लेकर अब बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। आज आपको जानना चाहिए पाकिस्तान की सरकार और संसद इस हैंडशेक के बारे में क्या कह रही है। तो दोनों नेताओं की हैंडशेक तस्वीर सामने आते ही पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सोशल मीडिया अकाउंट से इसको जारी किया गया। तस्वीरों के साथ एक लंबा चौड़ा संदेश भी था। इस संदेश की मुख्य बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। इस संदेश में बताया गया है, ढाका में बेगम खालिदा जिया के लिए रखी गई कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर के दौरान कई देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मौजूद थे। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के नेताओं की मुलाकात हुई। पाकिस्तान ने बताया कि एस जयशंकर ने सरदार अयाज सादिक से खुद आगे बढ़कर हाथ मिलाया। जयशंकर ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो स्पीकर को पहचानते हैं। पाकिस्तान इस हैंडशेक को मई 2025 के भारत पाक टकराव के बाद भारतीय पक्ष द्वारा शुरू किया गया पहला हाई लेवल संपर्क बता रहा है। पाकिस्तान ने खुद को संवाद समर्थक, संयम बरतने वाला और पहलगाम के ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन का पक्षधर बताया। उसने पहलगाम को फॉल्स फ्लैग जो है उस ऑपरेशन भी कहा। समझ रहे हैं? ढाका में दो नेताओं के बीच खालिदा जिया की मैयत में हैंडशेक हुआ और पाकिस्तान एक औपचारिक शिष्टाचार को पहले हाई लेवल संपर्क और संवाद की शुरुआत के रूप में पेश कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है इसकी पहल भारत ने की है, पाकिस्तान ने नहीं की। यानी पाकिस्तान भारत का सख्त रुख नरम पड़ता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहा है। और बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार, जिन्हें भारत ने औपचारिक मुलाकात के काबिल भी नहीं समझा, वो इस मुलाकात की फोटो साझा कर रहे हैं, दुनिया को बता रहे हैं ढाका में भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने हाथ मिला लिया। मित्रों, आज फिर से पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस से ये साबित कर दिया कि वो लातों के भूत हैं, हाथों से नहीं मानते और इनको सिर्फ ब्रह्मोस की भाषा समझ में आती है। इनको बेइज्जत होने की आदत है, इसलिए जरा सी औपचारिकता भी इनको हजम नहीं होती। इसीलिए परिस्थिति कोई भी हो, ये हाथ मिलाने के काबिल हैं ही नहीं। इनके साथ वैसा ही होना चाहिए जैसा एशिया के फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी के साथ हुआ। उस वक्त पाकिस्तान हार के साथ बेइज्जती के आंसू रो रहा था। अब जयशंकर के हैंडशेक पर पूरा पाकिस्तान झूम रहा है, जैसे एक हैंडशेक से पाकिस्तान की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत हो गई। जबकि भारत के लिए यह इतनी छोटी घटना है कि सरकार ने इसका जिक्र करना जरूरी नहीं समझा। डीएनए मित्रों, एक तरफ लातों का भूत पाकिस्तान है, दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस हैं जो बेशर्मी में पाकिस्तान से भी एक कदम आगे निकल गए। आप सोचिए, किसी देश के बड़े नेता की मैयत हो और उस मुल्क का नेता इस मौके का इस्तेमाल अपना नाम चमकाने के लिए करे, अपने आकाओं को खुश करने के लिए करे। डीएनए मित्रों, यह कितना शर्मनाक है कि मोहम्मद यूनुस ने भारत और पाकिस्तान के नेताओं के हैंडशेक की तस्वीर खींची और उसको फौरन सोशल मीडिया पर अपडेट कर दिया और संदेश में लिखा, भारत और पाकिस्तान नेताओं ने खालिदा जिया की मैयत पर एक दूसरे से हाथ मिलाया। अब आप समझिए मोहम्मद यूनुस ने ऐसी बेशर्मी क्यों दिखाई। बहुत मुमकिन है यूनुस सारी दुनिया को बताना चाहते हो, देखिए जिस देश के खिलाड़ी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाते, उसके बड़े नेता ने खुद पाकिस्तान के नेता से हाथ मिला लिया। यानी यूनुस भारत को दोहरा रवैया वाला दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में भी इस तस्वीर के आने के बाद सवाल उठने शुरू हुए हैं, पाकिस्तान के नेता से हाथ क्यों मिलाया गया। मित्रों, अभी तक अमेरिका और चीन भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के स्वयंभू दावे कर रहा है, लेकिन हो सकता है कल को यूनुस भी अपने सीवी में लिखवा लें कि जब वो बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार थे तब भारत और पाकिस्तान के नेताओं ने हाथ मिलाया था। डीएनए मित्रों, मोहम्मद यूनुस बहुत जल्दी बांग्लादेश में अप्रासंगिक होने वाले हैं और जिन नेताओं के हाथ में सत्ता आने वाली है, अब उनके लाइमलाइट चुराने का ये यूनुस का हथघंटा भी हो सकता है, जिसमें बांग्लादेश में उनका कद थोड़ा बढ़ जाए। वैसे इस तस्वीर को लेकर हमारे देश का विपक्ष भी आक्रामक है। पाकिस्तानी नेता के साथ हैंडशेक पर वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। एक मानक होना चाहिए। अब जयशंकर जी के लिए एक मानक और शाहरुख खान या हरीश रावत के लिए एक मानक, अलग मानक नहीं हो सकता है। एक स्टैंडर्ड, यदि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, खेल और गोली दोनों एक साथ नहीं चल सकती है,
तो फिर आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहिए कि हम क्या दूरी रखें इन दोनों राज्यों से, नागरिक स्तर पर भी। तो उसका पालन सारे नागरिक भी करेंगे और उसका पालन जो है सारे संघ भी करेंगे, चाहे वो खिलाड़ियों के संघ क्यों ना हो। यदि कहीं दुर्भाग्य से राहुल जी ने हाथ मिला दिया होता तो ये देशद्रोहपूर्ण कार्रवाई हो जाती।